जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय समस्त देशवासियों। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल श्राद्ध पक्ष में ही इसको याद किया जाता है। श्राद्ध वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक माह की अमावस्या को हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। हमारे पुराणों में श्राद्ध की महिमा बहुत बड़ी है। मैंने बहुत कहा है, संक्षेप में इतना कह दूं कि पितर सूक्ष्म शरीर से आके हमारा दिया हुआ अन्न ग्रहण करते हैं। पितरों की कृपा से पितर ही हमें रिपीट होते हैं, संतान के रूप में अच्छी संतति देते हैं। और यदि पितरों को कहीं कष्ट हुआ या बिल्कुल नहीं पूछा तो वो कष्ट भी दे देते हैं। पितृलोक हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है, चंद्रदेव के पास स्थित है, जो हमारे पौराणिक व्याख्या है। पितरों को पानी हम देते हैं, जल देते हैं, जो सूर्य की किरणों के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाता है। एक बात। दूसरी बात, हमारे सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पितर तो सूर्य भगवान ही हैं। श्राद्ध में भोजन ब्राह्मणों को कराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक ब्राह्मण का भोजन श्राद्ध में कराया जाए। श्राद्ध में केवल ब्रह्मचर्य रखने वाले ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। और यदि गृहस्थ ब्राह्मण को खिलाते हैं तो उसको कम से कम भोजन करने के 8 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है, वरना वो श्राद्ध बेकार चला जाता है और पितरों को बड़ा कष्ट होता है। चलिए, अब हम इस समय वराह पुराण की कथा कह रहे हैं। वराह कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है। और मैं वराह पुराण की ही कथा कह रहा हूँ। मित्रों, ये कथाएं जो हैं लिखी गई हैं, इन सब में भगवान की महिमा तो है ही, एक ना एक शिक्षा भी इसमें रहती है, जो सबको ध्यान से समझना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य सदाचार। अब ये नहीं है कि ये सदाचार केवल ब्राह्मणों के हिस्से में आई है। अब तो ब्राह्मण सदाचारी नहीं है सभी। हमें बिल्कुल ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि ब्राह्मणों ने सदाचार छोड़ दिया है। सदाचारी तो सभी को होना चाहिए, और सभी रहते थे। क्षत्रिय भी सदाचारी थे, वैश्य भी थे, और जिनको हम दलित या शूद्र कहते हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ सदाचारी थे। क्यों? क्योंकि सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है।
अत्यंत कठिन होता है। सबसे अधिक सदाचारी वही थे, धर्म भी टिका उन्हीं पर था। और चारों स्तंभ धर्म के, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो या दलित, जिसको कहते हैं, सभी एक समान थे। कोई छुआछूत, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। त्रेता में, द्वापर में। अब कलयुग में इतना ऊंच नीच कुछ तो शासकों के द्वारा हुआ, कुछ समाज के द्वारा हो गया, और जो कुछ रही खई कसर थी वो इस संविधान ने पूरी कर दी। SC ST, OBC, जनरल, इतनी, और फिर OBC में 300-400 जातियाँ, हजारों जातियाँ SC ST में। मतलब इस संविधान ने ही जातिवाद को बढ़ावा दे दिया है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ऊंच नीच की भावना को त्याग दीजिए। सभी अपने अपने कर्म में रहने के कारण ये सब नामकरण हुए। सत्य तो ये है कि ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, और ना ही कोई शूद्र है। कोई कुछ नहीं है। माता मदालसा अपने बेटों को यही कहती थी। मैंने मार्कंडेय पुराण में आप लोगों को बृहद व्याख्या की सुनाई थी। माता मदालसा की अगर शिक्षा, हमारे ये शिक्षाविद जो हुए हैं, अगर एक पाठ ही किसी हिंदी में या संस्कृत में ये कर देते तो संभवतः ये जाति पाति भेदभाव खत्म हो जाता। जन्म लेते ही जाति आ जाती है, जन्म लेने के बाद नाम हो जाता है, और नाम किसी का राजेंद्र रख दिया जाता है, भले ही उसके पास रहने को घर भी ना हो, खाने को रोटी ना हो, और नाम राज राजेंद्र हो जाता है। ये हमारी कल्पना के नाम हैं, और कल्पना से ही हमने इन सबको रखा है। यथार्थ में एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीय का ममा परा। वाह क्या बात है! इस सारे जगत में, जीव जगत में, बल्कि इस ब्रह्मांड में केवल एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, और वो है परमात्मा या परमात्मा की शक्ति। चलिए कथा कहते हैं। 66वां अध्याय कहते हैं, और राजा भद्रासु से अगस्त्य जी का संवाद है। इस संवाद को भगवान श्री वराह पृथ्वी को सुनाते हैं कि यह कथा एक इस समय ऐसी भद्रासु और अगस्त्य जी के बीच में हुई थी। चलिए कथा शुरू करते हैं। इतना जरूर बता दूं मित्रों में कि इस पृथ्वी की पूर्ण संपदा को, पृथ्वी को हड़पने के लिए शुरू से ही राक्षस तत्पर रहते थे। चाहे रावण ने किया हो, ये यातुधान जाति का राक्षस था रावण। यातुधान सेना सब हमारी। काल के असुरों ने भी कोशिश की थी, राजा बलि वगैरह उसी से आते थे। ये यातुधान जाति का राक्षस था। इनमें भी जातियाँ थी, जातियाँ तो चलती रहती हैं, लेकिन आज तक ये सारा ब्रह्मांड भगवान नारायण का है, या ये कहें कि आदि शक्ति जगदम्बा का है। उन्हीं के नाम है, या अलग अलग, दूसरे का नहीं हो सकता है। इसको जीतने वाले आए, मर गए, और जो कोई ऐसा करता है वो भी चले जाएंगे, लेकिन पृथ्वी को और इसकी संपदा को नहीं, कोई एक व्यक्ति या एकाधिकार एक जाति का नहीं हो सकता। ये सभी की पालन करने में समर्थ पृथ्वी है। राजनेता जरूर अपने निजी स्वार्थों के कारण ऐसे
नियम कानून ऐसे ऐसे बना दें कि जिससे लोग बाग लड़ मरे, ये एक अलग बात है। एक की हो ही नहीं सकती। इस पर सभी अंडज, स्वेजज, उद्भिज और जरायुज सब चारों तरह के जीव रहते। यह हिरण्याक्ष इस संपूर्ण पृथ्वी की संपदा और पृथ्वी को एकाधिकार करके सबको लेकर रसातल में चला गया था। भगवान वराह ने जन्म प्रकट होकर इसका वध भी किया और पृथ्वी को इससे मुक्त भी किया। आगे आज की कथा में राजा भद्रासुर ने कहा, हे मुनि, यदि आपको कोई भी विशेष आश्चर्यजनक बात दिखी या विदित हुई हो तो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। भद्रासुर ने अगस्त जी से पूछा, चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति हि सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नेता प्रणतः अस्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। राजा भद्रवास ने कहा अगस्त जी से कि भगवान, आपको कोई आश्चर्यजनक बात दिखी हो या विदित हो तो मुझे जरूर बताएं। अगस्त जी ब्रह्मज्ञानी थे और कुंभजन का एक नाम है। अगस्त जी कहते हैं भद्रासुर से, राजन, भगवान जनार्दन ही आश्चर्य रूप समस्त आश्चर्यों के भंडार या मूर्तिमान स्वरूप हैं। अगस्त जी ने कहा, राजन, भगवान जनार्दन विष्णु भगवान आश्चर्यों के भंडार हैं या मूर्तिमान है। मैंने अनेक आश्चर्यों को उनमें देखा है। राजन, पूर्व समय की बात है, एक बार नारद जी श्वेत द्वीप में गए। वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुष के दर्शन हुए जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। श्री नारद जी के मुँह से सहसा निकला, यही सनातन विष्णु हैं, यही विष्णु हैं, ये विष्णु ही हैं। इस शब्द निकले। फिर नारद जी के मन में विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार से करूं। अब नारद जी अनायास श्वेत द्वीप चले गए। ये श्वेत द्वीप कहाँ है ये तो इसमें नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में इसकी स्थिति होगी। वहाँ भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्होंने ध्यान किया और कई वर्षों तक वो ध्यान में मग्न रहे। भगवान प्रसन्न होते हैं और बोले, महामुनि, तुम वर मांगो, कहो मैं तुम्हें क्या दूं। नारद जी की हर लीला जो होती है वो लोक कल्याण के लिए होती है। मित्रों, यही एक ऐसे महर्षि ऋषि हैं, मुनि हैं, नारद मुनि हैं वैसे, जिनकी देवता, दानव, यक्ष,
गंधर्व और संपूर्ण राक्षस मनुष्य सभी लोग इनका आदर करते हैं। किसी भी, चाहे रावण क्यों ना हो, कंस क्यों ना हो, दुष्ट से दुष्ट भी इनका अपमान नहीं कर सकते थे। ये इतने तेजस्वी थे और इनका इतना सम्मान भी था। इनका सम्मान त्रिलोक विजयी रावण भी करता था और कंस भी करता था और देवता भी करते। नारद जी ने कहा, हे जगत प्रभु, मैंने 1000 वर्षों तक आपका ध्यान किया है। हे अच्युत, अच्युत कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को। अच्युत का मतलब है जो कभी च्युत नहीं हुआ हो अपने स्थान से, कभी गिरा ना हो, उसको अच्युत कहा जाता है। हे अच्युत, इतने पर आप प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे कृपा करके अपनी प्राप्ति का उपाय भी बतलाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। अब पुरुष सूक्त हमारे यहाँ है, उसमें पहला ही श्लोक है, सहस्त्र शीर्षः पुरखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् सभू मृगुम स्पत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। वो परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है, वो निर्गुण है, निरंजन है, लेकिन सगुण रूप से उसके हजारों हजार नेत्र हैं, हजारों हजार सिर हैं, हजारों हजार पैर हैं, हजारों हजार हाथ हैं। उस ब्रह्म का निरूपण इतना सहज में नहीं किया जा सकता। उससे बच के कहीं कोई जा नहीं सकता है। अकेले में कोई काम करोगे तो भी वहाँ उपस्थित है। सूर्य के रूप में, आप स्वयं के रूप में, आपके हृदय कमल पर वो 10 अंगुल ऊपर हृदय कमल पर बैठा है। नाभि की दशांगुलम्मा, 10 अंगुल ऊपर आपके हृदय कमल में विराजते हैं सूक्ष्म रूप से, और आपके जीव की क्रियाकलाप को देखते रहते हैं। तो जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरा यजन करता है उन्हें मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विज के लिए पंचरात्र का नियम है। दूसरों को मेरे नाम, लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए। ये बात ठीक भी है। इससे हम अपने संपूर्ण देश का भ्रमण भी कर लेते हैं, देशाटन भी हो जाता है, तीर्थों का यात्रा करते हैं, धाम में जाते हैं, मिलते हैं, और इससे इस तीर्थों में आने जाने से एकीकरण होता है देश का। शंकराचार्य ने एक अद्भुत काम कर गए। आए बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथ, 4 मठ तो बनाए चारों क्षेत्रों में। पाकिस्तान में भी है हिंगलाज माता, और भी बहुत सारे तीर्थ हैं जो दुर्भाग्य से सन 47 में बंटवारे के समय ये पाकिस्तान में चले गए। कुछ अफ़गानिस्तान में है, वहाँ आना जाना अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ से हिंदू खत्म हो गया है। और ये बहुत बड़ा काम कर गए शंकराचार्य कि बद्रीनाथ की पूजा केरल के पुजारी करेंगे, नंबूदरी पाद, और गंगोत्री का जल रामेश्वरम पर चढ़ेगा। इससे हमारे देश का एकीकरण हो गया, वरना कोई नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ा उपकार शंकराचार्य ने किया है। आज के शंकराचार्य तो राजनीति से प्रेरित होकर उटपटांग बोलते रहते हैं, क्योंकि ये शंकराचार्य अब वो शंकराचार्य जैसे नहीं है। ये हमारे राजनेताओं के द्वारा या कुछ कमेटियों के द्वारा बना दिए जाते हैं।
चलिए। तो उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं मेरा नाम का जप करिए, मेरे लीलाओं का ध्यान करिए, मेरे धाम को जाइए, क्षेत्रों में जाइए, तीर्थ स्थलों में जाइए और मंदिरों की यात्रा करिए और दर्शन करना चाहिए। यही इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। नारद सत्वगुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी हैं। कलयुग में रजोगुण तमोगुण की ही विशेषता है रहेगी। नारद, यह दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ही ज्ञान होगा। द्विजवर वेद का अध्ययन, पंचरात्र पाठ, यज्ञ एवं भक्ति ये मुझे प्राप्त कराने के साधन हैं। अब भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। और कैसे, और कोई उपाय ही नहीं है। यज्ञ भी करते हैं, उससे भी प्राप्त होते हैं। हर आदमी के बस में यज्ञ नहीं है। अन्यथा करोड़ वर्षों तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार परम प्रभु नारायण ने नारद जी से कहा और वे उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते। भद्रास ने कहा, भगवान पहले जिन गौरी और काली स्त्रियों की बात आई है, वे कौन थी? उनका नाम सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया? ब्राह्मण 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन हैं? उन पुरुषों ने अपने 12 प्रकार का रूप कैसे बनाया? 2 देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है? अगस्त जी कहते हैं, राजन, गौरी और काली ये 2 देवियां हैं। इनका परस्पर बहन का नाता है। दोनों के 2 वर्ण हैं, एक का शुक्ल और एक का कृष्ण। कृष्णा को रात्रि देवी कहा जाता है। और राजन, पुरुष एक होते हुए भी 7 प्रकार के रूपों में सुशोभित है। जो 12 प्रकार के 2 शरीर 6 सिर की बात कही है, उनका तात्पर्य है संवत्सर। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 गतियां उनके शरीर हैं। बसंत आदि 6 ऋतुएं उसकी मोहें हैं। सूर्य दिन के और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता हैं। राजन, इन्हीं विष्णु से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अतएव उन भगवान विष्णु को ही परम देवता जानना चाहिए। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। राजा भद्रास ने कहा, परमात्मा का चारों युगों में कैसा रूप होना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है? अगस्त जी कहते हैं, राजन, सत्य युग में तो वैदिक कर्म करके यज्ञों के द्वारा देवताओं को पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से यह पृथ्वी सुशोभित रहेगी। सतयुग में वैदिक कर्म से, यज्ञ से पृथ्वी सुशोभित रहेगी। त्रेता युग में भी ऐसा ही रहेगा। महाराज, द्वापर में सत्वगुण और रजोगुण की बहुलता रहेगी। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कली स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। हर जगह ब्राह्मणों को इसलिए विशेष तौर पे इंगित किया गया है क्योंकि धर्म को ढोते ब्राह्मण ही हैं सर्वाधिक। और ना तो वो पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना वो किसी के साथ पक्षपात करते हैं। ब्राह्मण सभी का होता है मित्रों। लेकिन कलयुग में मार्ग से च्युत हो जाएंगे हे राजेंद्र। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब की जाति भी प्रायः नष्ट सी हो जाएगी। इनमें सत्य और शौच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण और धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। मित्रों, एक कलयुग आ गया है। इसमें धर्म अपने आप दूर चला जाएगा और वर्ण भी खत्म हो जाएंगे। कोई वर्ण नहीं रहेगा, न कोई क्षत्रिय रहेगा, न वैश्य, न शूद्र। ये अपने कर्मों से सब च्युत होके सब एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताएंगे। सत्य तो एक है, सब एक ही हैं, कोई बड़ा छोटा होता नहीं। लेकिन ये दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकाल अर्जित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है, इससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने और 300 बार प्राणायाम करने से वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चितों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उनकी पूजा करता है, वह उन पापों में लिप्त नहीं होता। वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण
100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होते हैं। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान, रूप में वितरण एवं भगवान श्री हरि का यजन होता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध रहता ही है, वह तो विरुद्ध धर्म वालों को का भी उद्धार कर देता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। महाराज मनु आदि महानुभावों ने बड़े विस्तार से कहा है, उसी का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन कर दिया है। मनु स्मृति पढ़िए और उसके वास्तविक स्वरूप को आप सभी लोग समझिए। भगवान नारायण संबंधी आश्चर्य का वर्णन। भद्रास्व ने कहा कि भगवान, आप सभी ब्राह्मणों में प्रधान दीर्घजीवी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके शरीर की यह विशेषता क्यों और कैसी है। अगस्त्य जी बोले, राजन, मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कुतूहलों का भंडार है। बहुत कल्प बीत चुके हैं, किंतु अभी यह यूँ ही पड़ा हुआ है। वेद और विद्या से इसका भली भांति संस्कार हुआ। राजन, एक समय की बात है, मैं संपूर्ण भूमंडल पर घूमता रहा। इलाव्रत वर्ष में पहुंच गया, जो सुमेर पर्वत के पार्श्व में है। वहाँ मुझे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस आश्रम में मुझे एक तपस्वी दिखा। वो उपवास के कारण हड्डियां ही उनकी शेष बची थी। वे वृक्ष की छाल लपेटे थे। महाराज, उन तपस्वी को देखकर मैंने सोचा, ये कौन है। फिर मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैं आपके पास आए हूँ, मुझे कुछ देने की कृपा करें। तब उन मुनि ने मुझसे कहा, द्विजवर, आपका स्वागत है, बैठिए, मैं आपका आतिथ्य करने के लिए उद्यत हूँ। राजन, उस तपस्वी की यह बात सुनकर मैं आश्रम में चला आया। इतने में देखता हूँ कि वे ब्राह्मण देवता तेज से मानो संदीप्त हो रहे थे। मैं भूमि पर बैठ गया। अब उनके मुख से हुंकार की ध्वनि निकली, जिससे पाताल का भेदन कर 5 कन्याएं निकल आईं। उनमें से एक के हाथ में सुवर्ण का पीठ था, उसने बैठने के लिए आसन मुझे दिया। दूसरे के हाथ में जल, उससे मेरे दोनों पैर धोए गए। 2 कन्याएं हाथ में पंखे लेकर मेरी दोनों ओर सेवा में खड़ी हो गईं। इसके पश्चात उन तपस्वी ने फिर हुंकार किया। इस शब्द के होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गई, जिसका विस्तार 1 योजन था। राजन, सरोवर में उस नाव को एक कन्या चला रही थी। वह आई। उस नाव में सैकड़ों सुंदर कन्याएं थीं। सबके हाथ में कलश थे सोने के। वे कन्याएं आ गईं। यह देखकर तपस्वी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, यह सारी व्यवस्था आपके स्नान के लिए की गई है। महाशय, आप इस नाव पर विराजमान होकर स्नान करें। नरेंद्र, उन तपस्वी के कथानुसार ज्यों ही मैंने नाव में प्रवेश किया, इतने में ही वह नौका सरोवर में डूब गई। उस नाव के साथ मैं भी जल में डूब गया। तब तक सुमेरगिरी के शिखर पर भी तपस्वी और उनका दिव्य रूप पूर्व मुझे अपने आप दिखाई पड़ने लगे। 7 समुद्र, पर्वत समूह, 7 द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी वहीं दृष्टिगोचर हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वह उत्तम लोग मुझे स्मरण हो आया है। आहा, क्या बात है। मेरे मन में इस प्रकार की चिंता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोक में पहुँचूँगा। जहाँ राजन, ऐसा परब्रह्म परमात्मा का कौतुक है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। यही मेरे शरीर की घटना है। अब तुम दूसरा क्या सुनना चाहते हो। राजा भद्रास कहते हैं, मुने, उस दिव्य लोक को देख लेने के बाद पुनः उसे पाने के लिए आपने कौन सा व्रत किया अथवा धर्म किया है। अगस्त्य जी कहते हैं, विवेकी पुरुष को चाहिए कि भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोकों की कामना न करे, क्योंकि परम प्रभु श्री हरि ही आराधना से सभी लोग अपने आप सुलभ कर देते हैं। ऐसा सोचकर मैंने सनातन परब्रह्म श्री भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की और प्रचुर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। एक समय की बात है, देवादिदेव यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन की इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। इंद्र सहित सभी देवता एक साथ उस यज्ञ में पधारे हमारे यहाँ। उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण किया, विराजमान हो गए। संपूर्ण देवता ऋषि नागगण भी आ गए। उन्हें आते देखकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर सनत कुमार भी पधारे गए। उस समय समस्त देवता ऋषि, नारद, सनत कुमार, भगवान रुद्र जब अपने स्थान पर स्थिर हो गए, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पूछी कि आप महान भावों में श्रेष्ठ कौन है, उनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। मेरे यह पूछे पर देव समुदाय के सामने ही रुद्र मुझसे कहने लगे। भगवान शंकर बोले, समस्त देवताओं के परम पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध ब्रह्मर्षियों,
महान मेधावी अगस्त्य जी, आप सभी लोग मेरी बात सुन लें। जिनकी यज्ञों के द्वारा पूजा होती है, देवता सहित संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ और उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और सभी यज्ञों के द्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन परम प्रभु में सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने 3 प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। उनमें सर्वाधिक रजोगुण, स्वल्प सत्वगुण और तमोगुण का समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। माने ब्रह्मा जी के अंदर सर्वाधिक सत्वगुण रहता है, नहीं, सर्वाधिक रजोगुण रहता है, कम मात्रा में सत्वगुण और थोड़ी मात्रा में तमोगुण रहता है। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान की प्रधानता रहती है, तभी तो सृष्टि की रचना होगी, नहीं तो रजोगुण के बगैर सृष्टि की रचना कैसे हो सकती है। भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से इन ब्रह्मा की सृष्टि की है। मुझे भी बनाने वाले भी परम प्रभु नारायण ही हैं। अतः भगवान श्री हरि ही सर्व में प्रधान है। जिनमें सत्वगुण रजोगुण का आधिक्य हुआ, जिन्हें कमल का आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाएंगे। जो ब्रह्मा और चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भगवान नारायण ही है। जो स्वल्प सत्वगुण रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त हैं, वह मैं हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, हम में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, लेकिन तमोगुण अधिक है, इसलिए मैं रुद्र हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण कहे जाते हैं। सत्य गुण के प्रभाव से प्राणी को मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्य गुण भगवान नारायण का ही स्वरूप है। सत्य गुण से मुक्ति सहज सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्य गुण की प्रधानता में नारायण है। नारायण का ही स्वरूप सत्य गुण है। अब रज और सत्व का सम्मिश्रण होता है तो रजोगुण की अधिकता आ जाती है, तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। ब्रह्मा जी का यह स्वाभाविक गुण है। यह बात संपूर्ण शास्त्रों में पढ़ी जाती है। रौद्र कर्म मनुष्य के लिए कदापि हितकर नहीं, उससे लोक और परलोक में भी मनुष्यों की दुर्गति हो जाती है। सत्व का पालन करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, कारण कि सत्य भगवान नारायण का ही स्वरूप है। वे प्रभु यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सत्ययुग में भगवान नारायण ध्यान के द्वारा सूक्ष्म रूप से सुपूजित होते हैं। त्रेता में यज्ञ रूप से, द्वापर में पंचरात्र विधि की गई पूजा स्वीकार करते हैं और कलयुग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से मन में ईर्ष्या सहित उन परमात्मा श्री हरि की उपासना करते हैं। वाह, क्या बात कही शंकर जी ने कि कलयुग में मेरे द्वारा बनाए हुए ये तमोगुणी मानव हमारे द्वारा बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से, सैकड़ों धर्मों के नाम से ईर्ष्या के सहित ये आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या भी करेंगे, उन परमात्मा श्री हरि की ही उपासना करते हैं। माने उपासना श्री हरि की करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा जितने भी मार्ग बनाए गए हैं उन मार्गों के द्वारा और ये आपस में लड़ते रहेंगे। मुनिवर उन भगवान नारायण से बढ़कर अन्य कोई है नहीं। जो विष्णु है वही ब्रह्मा और जो ब्रह्मा है वही मैं महेश्वर हूँ। तीनों वेद यज्ञ पंडित समाज में यही बात निर्णीत है। द्विजवर हम तीनों में जो भेद की कल्पना करता है वह महापापी दुरात्मा है, उसकी दुर्गति होती है। अगस्त इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ तो मुझसे सुनो। कल्प के आरंभ में भगवान श्री हरि भक्ति से विमुख रहे लोकवाग। फिर उन भगवान ने भूलोक में वास हुआ, वहाँ उन्होंने विष्णु की आराधना की, फलस्वरूप उन्होंने भूअरलोक का वास सुलभ हो गया। फिर उस लोक में रहकर वे भगवान केशव की उपासना में तत्पर हो गए, इससे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया। एक क्रम से संसार से मुक्त होकर भी परम धाम पहुँच गए। द्विजवर इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए, बोले देवताओं बोलो, सभी ये श्रेष्ठ योगी हैं, कहें मेरे योग आप लोगों का कौन सा कार्य है। तब देवताओं ने देवेश्वर हरि को प्रणाम किया, कहा भगवान आप हम लोगों के आराध्य हैं। सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से कैसे चलेगा, नरकों में किसका वास होगा। देवताओं के ऐसा पूछने पर भगवान ने उनसे कहा, देवताओं सतयुग त्रेता द्वापर इन 3 युगों में तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे, पर कलयुग में बड़े लोग ही मुझे प्राप्त कर पाएंगे, कारण कि वेदों को छोड़कर या वेद विरोधी अन्य शास्त्रों द्वारा मेरा ज्ञान संभव नहीं। वाह क्या बात है।
मैं वेदों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय द्वारा ही जाना जाता हूँ, ज्ञेय हूँ। विप्र, मैं ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। हम तीनों ही सत्व आदि तीनों गुण, 3 वेद, 3 अग्नियाँ, तीनों लोक, तीनों संध्याएँ, तीनों वर्ण और तीनों स्नान हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के बंधन से यह जगत बंधा है। द्विजवर, जो मुझे नारायण या दूसरा ब्रह्म जानता है और ब्रह्मा को अपर रुद्र मानता है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण और बल में हम तीनों एक ही हैं। हम में वेद बुद्धि ही मोह कहलाता है। और मित्रों, आज तो सभी धर्मों में वेद बुद्धि दिखाई दे रही है, और यह बड़ा मोह भगवान शंकर ने डाल के रखा है। इस तरह अध्याय 70 पूर्ण होते हैं। इसी के साथ में अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा कल कहूँगा। श्री नारायण की जय हो। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ये सभी उनके अनेकों नाम हैं। उन्हीं को कोई ब्रह्म कहता है, कोई ब्रह्मा, कोई महेश कहता है। आज तो शिव जी ने ही कह दिया है कि कलयुग में तमोगुणी मानव, कहने का मतलब कलयुग में अधिकांशतः मानव जो होंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, याद रखना ये चारों वर्ण सभी धर्मों में मिलते हैं। हर धर्म के में कोई ब्रह्म कर्म का कर्म करता है, कोई क्षत्रिय कर्म करता है, कोई वैश्य व्यापार का काम करता है, कोई सेवा भाव करता है। तो ये चारों वर्ण, लेकिन ये चारों वर्ण ही तामसी होंगे। इनका गुण एक ही होगा, तमोगुण प्रधानता। और तमोगुण की प्रधानता इन चारों वर्णों में हो गई। ये कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। और इनमें जितने अपने अपने मार्ग में जाएंगे, वे दूसरे मार्ग से ईर्ष्या करेंगे। अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे धर्म को निकृष्ट बताते हुए भगवान का भजन करेंगे या नाम लेंगे, तो लेते तो हरि का ही हैं, लेकिन अपने अपने बुद्धि के द्वारा करेंगे। लेकिन वेदों का विरोध होगा, इसलिए कोई भी व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता है। वेद विदित धर्म श्रेष्ठ है। दूसरा भक्ति, ज्ञान और कर्म तो है ही। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, और कर्म दोनों में महत्वपूर्ण है। भक्ति करोगे तो कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करोगे तो कर्म करना पड़ेगा। इस तरह से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हैं। और अगर इनमें किसी ने बुद्धि में भेद डाला भगवान में, तो यही इसी का नाम मोह है, मोह है। और इस मोह में मोह नशा सब सोव निहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इस तरह इस मोह की रात्रि में गोसाई जी लिख गए हैं कि सारा संसार सोएगा, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हैं, सूरवीर हो, विद्वान हो। ये सब कही के लोभ विडम्बना किन्ना यही संसार। ये लोभ मोह ये सभी आदमियों की विडम्बना कर देंगे। यहाँ सब इसी ढर्रे पर चलेंगे। दिखाई देगा कोई बहुत अच्छा, लेकिन वास्तविकता में अगर वो स्वयं उससे अपने हृदय से पूछे कि क्या मैं वास्तव में तमोगुण की प्रधानता नहीं है, तो वो खुद ही उसकी समझ में आ जाए कि वो कितना बड़ा तमोगुणी है। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि इस कलयुग में मनुष्यों में जो गुण की प्रधानता है वो तमोगुणी होती है, तमोगुण होता है। अब तमोगुण बहुत प्रकार का है। मांसाहार, मदिरा, भ्रष्टाचार, माता पिता को कष्ट देना, माता पिता से सेवा कराना, माता पिता को छोड़ के चला जाना, गायों को खाना, गायों की हत्या करके गौ मांस का भक्षण करना, ये सभी तमोगुण के हजारों प्रकार हैं। पशुओं का हिस्सा खा जाना, चारा खा जाना, भूसा खा जाना। पहले एक नेता ने, किसी ने चारा खा लिया था, और अब गौशालाओं के नाम पर भूसा खा रहे हैं, गायें भूखों मर रही हैं। चलिए, ये आज हमने जो वर्णन किया है, ये
सतयुग, त्रेपा और द्वापर आदि का गुणधर्म। कल हम कलयुग का वर्णन करेंगे। आप सभी से मैं अब आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राम। आप स्वस्थ रहें, सब लोग आनंदित रहें और भगवान नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।